नमस्कार दोस्तों। फिल्म तकमों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जब शिव भूखे रह गए, कल्पना कीजिए, संसार के रक्षक त्रिपुरारी शिव, जिनकी एक हुंकार से ब्रह्मांड थरथराता है, वो स्वयं एक दिन भूखे थे। नदियां सूख चुकी थी, धरती बंजर थी और मानवता करा रही थी। और उस क्षण जब सब कुछ छिन चुका था, भोजन, सुख, स्नेह, शिव को एहसास हुआ कि वह शक्ति जो वे माया कहकर तिरस्कार करते थे, वही शक्ति पार्वती सृष्टि को जीवित रखने वाली थी। और तभी उसी प्रेम, उसी करुणा से जन्म हुआ एक अवतार का, जो भूख को हराती है, जो संतुलन लाती है, देवी अन्नपूर्णा। यह केवल एक कथा नहीं, यह एक उस क्षण की गाथा है जब शिव ने जो कर स्वीकार किया कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। अन्नपूर्णा अवतार, जब शिव स्वयं भिक्षुक बनकर आए। वह शिव जो सृष्टि के रचयिता, विनाशक और रक्षक हैं, जो रुद्र के रूप में प्रलय लाते हैं और शांत तपस्वी बनकर ध्यानस्थ रहते हैं, वही शिव एक परीक्षा ले रहे थे। किसकी? अपनी ही अर्धांगिनी, शक्ति स्वरूपा, ऊर्जा की जननी देवी पार्वती की। शिव और पार्वती का मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। शिव थे शून्यता के प्रतीक, निसंग, निरवकार, और पार्वती थी सजीवता की पहचान, सृजन, पोषण और परिवर्तन की चेतना। शिव चेतना है, पर बिना शक्ति के वे केवल एक दर्शक रह जाते हैं। पार्वती थी वह शक्ति जो प्रकृति को गति देती है। उन दोनों का मिलन ही था अर्धनारीश्वर, सृष्टि का सबसे दिव्य संतुलन। लेकिन इस संतुलन में दरार आ गई थी। शिव ने पार्वती के कार्य को तुच्छ समझना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि संसार केवल माया है, भ्रम है और भौतिक जिम्मेदारियां केवल व्यर्थ का बोझ। पार्वती मुस्कुराकर सहती रही, लेकिन एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह इस माया से अलग हो जाएंगी, और साथ ले गई वो आदि ऊर्जा जो पृथ्वी को जीवित रखती थी। और फिर धरती पर छा गया अंधकार। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, भूख से त्रस्त मानवता करा उठी। माँ बाप बच्चों को खाना नहीं दे पाए और लोग एक दूसरे से दूर होते चले गए, क्योंकि पेट खाली हो तो दिल भी सूख जाती हैं। शिव भी अकेले हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि पार्वती के बिना, शक्ति के बिना यह संसार नहीं, केवल मृत्यु है। वह भौतिक संसार जिसे वे माया समझते थे, वह भी आवश्यक था। और वहीं शुरू हुई करुणा की वापसी। पार्वती ने लिया नया रूप, अन्नपूर्णा, अन्न की देवी, पोषण की अर्धशास्त्री। हाथ में सुनहरा कटोरा और रक्त जड़ित करछुल, उन्होंने अपने सबसे पहले काशी की भूमि पर रसोई खोली, जहां हर भूखे को तब तक खिलाया गया जब तक वह ना बोले। उसकी उपस्थिति से पृथ्वी पुनः हरी भरी हो गई। लोग भोजन और उर्वरता का उत्सव मनाने लगे। और तभी स्वयं शिव, ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता, भिक्षुक बनकर देवी अन्नपूर्णा के सामने आए, खाली कटोरा हाथ में और क्षमा, भोजन और करुणा की याचना करते हुए। आज भी अन्नपूर्णा की प्रतिमा में शिव को भक्त वात्सल्य रूप से देखा जाता है, जहाँ वे झुके हुए हैं और अन्नपूर्णा उन्हें भोजन परोस रही है। दाएं हाथ में अभय मुद्रा और बाएं में अक्षय कटोरा लिए वह यह संदेश देती है कि संसार सिर्फ भ्रम नहीं है, यह भूख भी है, शरीर भी है, संतुलन भी है। और जो सच्चा योगी है, वह इस भौतिक जीवन की जरूरतों को नकारता नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देता है। अन्नपूर्णा केवल देवी नहीं, वे जीवन के केंद्र में पोषण और संतुलन की प्रतीक है। और शिव, वे स्वीकार करती हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और भूखे पेट पर दर्शन नहीं ठहरते। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।